ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पुलिस जी, जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। के पीछे आपके साथ आपके नारे को लेकर चलेंगे। हम भारत को जोड़ने के संदर्भ में यहां पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के असली मीम किंग हमारे राहुल गांधी के बारे में। हाँ भाई, वही बंदा जो अपने भाषण में कभी कभी कहीं और ही निकल जाता है। और ये बंदा चाहे मुंह खोले चाहे ट्वीट करे, पूरा देश कहता है भाई फ्री कॉमेडी मिल रही है, फटाफट ले लो। तो दोस्तों छोड़ो आज सीरियस न्यूज वाली बातें, आज बात करते हैं अपने पप्पू के बारे में। आपके लिए मैं पप्पू हूं। मेरा मतलब राहुल गांधी के बारे में। तो दोस्तों कहानी ऐसे शुरू होती है कि कांग्रेस का एक महान नेता अपने भाषण में नरेंद्र मोदी की मां को गालियां देने लगता है और उनके गाली देने के बाद हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज चैनल पे उनके खिलाफ आवाज उठने लगती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, एक तरफ अगर कोई महान नेता होता, कोई अच्छा नेता होता, तो वो आगे आके बात करता और कहता कि भाई हमसे सच में गलती हुई है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन भाई ये बंदा तो कुछ और ही है, उल्टा माफी मांगने के अलावा बंदा साइलेंट मोड पर चला गया। अब मुझे लगता है ये बंदा सोच रहा होगा कि अगर माफी मांगूंगा तो फालतू का मीम बन जाऊंगा, इसलिए चुप रह के कूल दिखूंगा। और दोस्तों ये बात तो खैर कुछ भी नहीं रही। इसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस का अगेन एक और नेता बिहार के लोगों के खिलाफ बोलता है कि बात से बीड़ी और बात से बिहार, मतलब बिहार के लोगों को वो बीड़ी से कंपेयर कर देता है भाई। अब आप खुद सोचो ये कांग्रेस वाले आखिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे नहीं खत्म होती। कुछ दिनों बाद कांग्रेस के ट्वीट से एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि एआई का प्रयोग करके वो लोग नरेंद्र मोदी और उनकी मां का मजाक उड़ाते हैं। मतलब वाह राहुल जी वाह, आप नेता बनने नहीं, टेक इन्फ्लुएंसर बनने आए हो क्या? अब अगर कोई इनसे पूछे कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई, तो ये खुद कह देंगे ये मैंने नहीं किया, ये तो एआई ने किया है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मतलब सच में दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, तो कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दे दिया, भाई इसको डिलीट करो, इस एआई वीडियो को डिलीट करो, वरना हर्जाना भरना पड़ेगा। सच में बोला भाई कोर्ट ने। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बस हो गया, लेकिन नहीं, हमारे राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के पार्टी के लोग इतने सुधरे में नहीं है। इसके बाद तो उन्होंने और हद पार कर दी। जब नेपाल के जैनजी प्रोटेस्ट को देखकर राहुल गांधी इतने उत्साहित हो गए कि ट्विटर एक्स पर लिख डाला, जैनजी वोट चोर नहीं होने दूंगा। मतलब इनका इशारा सीधे सीधे युवाओं की तरफ है। कह रहे हैं जो नेपाल में हुआ तुम भी वही करो। मतलब भाई ये बंदा चाहता है कि नेपाल की तरह भारत में भी अराजकता फैले, नेपाल की तरह भारत में भी आग जली हो। और सिर्फ राहुल ही नहीं, उसके सारे कांग्रेस के नेता अपने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ बयान और भड़काऊ ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैनजी प्रोटेस्ट भारत में भी होना चाहिए। अपने देश में आगजली देख के इनको बड़ा मजा आएगा। मतलब हद पार हो गई यार। ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता एकदम देशद्रोही का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं। अरे भाई घंटा कर रहे हो आप, देश की रक्षा नहीं कर रहे, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हो आप। अरे राहुल बाबा, भारत के युवाओं के पास दिमाग है, आपकी तरह बददिमाग नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग होता ना तो ऐसी पचकानी हरकतें तो बिल्कुल ना करते और ऐसी अफवाह, ऐसी आग जली वाली बातें बिल्कुल ना करते। और ये कांग्रेस वाले नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो कि मुझे तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि इनसे ज्यादा नेपो किड्स और भ्रष्टाचार और किसी पार्टी में नहीं होता भाई। और राहुल गांधी बात करते हैं वोट चोरी की, तो मैं आपको एक बात बता दूं बाबा, जो आपकी अम्मा जी थी ना, इंदिरा गांधी जी, वो वोट चोरी कर करके ही इतने लॉन्ग टर्म तक प्रधानमंत्री बनी हुई थी और देश में अराजकता फैलाई थी। और दोस्तों अगर ये नेपाल जैसा भारत में हो भी गया, जो कि इम्पॉसिबल है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो सबसे पहले राहुल गांधी का खुद का घर जलाया जाएगा। जैसे नेपाल में नेपो किड्स का घर जलाया गया था ना, उनको मार मार के भगा के मारा गया था, सबसे पहले राहुल गांधी खुद का नंबर आएगा और उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। और फिर वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के पहुंच जाएंगे पाकिस्तान।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी के बहुत फेवरेट हैं। तो भाई इसको लेके जाओ वहां पे, क्योंकि हम तो इस बंदे से बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए हैं भाई। अब देखो, आपको कुछ मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। जो भारत के युवा है ना, वो आज कोडिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, इसरो में मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और राहुल बाबा यूथ को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो इंडिया में करो। सच्चा स्टूपिड थिंक ही हैड। और भारत के युवाओं को सोचना चाहिए कि जो नेता एक तरफ मेक इन इंडिया बना रहा है, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहल लेके देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नेता है जो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर बैठकर कॉमेडी करते हैं और दूसरों की मां को अपमान करते हैं, उनको गालियां देते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। देश का युवा साफ देख सकता है कि असली नेता कौन है और मस्करा कौन है। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी का पॉलिटिकल शेड्यूल बड़ा दिलचस्प है। जब चुनाव नजदीक आए तो ये बंदा नई सोच का डायलॉग लेके आता है, फिर न्यू रैलियां निकालता है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ये बंदा हवाई जहाज से हॉलिडे ट्रिप पर निकल जाता है। गोवा, थाईलैंड, यूरोप, इनकी पार्टी हारे या जीते, राहुल बाबा का टिकट तो कंफर्म है। वैसे मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि कांग्रेस कभी जीतती नहीं है, फिर कांग्रेस दफ्तर में टेंशन रहती है, अब आगे क्या करें, और राहुल गांधी पैरासॉल लेकर बीच पर मस्त एकदम लेटे रहते हैं। और दोस्तों, आयरनी देखो, राहुल गांधी देश का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जबकि खुद अपना प्रेजेंट तक सेफ नहीं कर पाए, और कांग्रेस वो तो बस कॉमेडी सर्कस बन चुकी है। टिकट मिलता है कि नहीं, उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी का ऑडिशन होता है, हु कैन रोस्ट देमसेल्फ बेटर, और विनर हमेशा राहुल गांधी होते हैं। मजा आया। सो दोस्तों, राहुल गांधी का पॉलिटिक करियर भले देश को ना बदल पाए, लेकिन मीम इंडस्ट्री को सच में बदल दिया भाई। हर दिन नया कंटेंट, हर दिन नया जोक्स। सो दोस्तों, मैं तो देश के युवाओं को यही बोलूंगा कि चिंता मत करो, राहुल गांधी के जोक्स पर हंसो, उनके आइडियाज को सीरियस मत लो, क्योंकि भारत के युवाओं को तो फ्यूचर बनाना है और राहुल गांधी को सिर्फ मीम कंटेंट। सो दोस्तों, मैसेज साफ है, भारत का यूथ जानता है कि फ्यूचर बीजेपी और मोदी जी के साथ है, और राहुल गांधी वो बस यूट्यूब रोस्टर्स और मीम पेज के साथ रहेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जी का स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, स्पीक लाउडली, डिनाई ग्रेसफुली एंड मीम ओकेशनली। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और आप जेनजीज को रैली में बुला रहे हो, लेकिन वाईफाई के बिना जेनजी कहीं नहीं जाएगा। और दोस्तों, कांग्रेस का ये स्टार्टर पैक है, 1 राहुल स्पीच, 2 ट्रेंडिंग हैशटैग एंड 3 AI एक्सक्यूजेस। दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेकिन राहुल गांधी जी को एक बात समझनी पड़ेगी, युवाओं को भड़काना इजी है, लेकिन उनको इंस्पायर करना टफ है। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है इन्हें कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। कुछ ऐसा किया कि नहीं किया, हमारे लिए क्या करेगा वो? 70 साल ये कांग्रेस के सरकार में थे, इन लोग केवल पंचर की फैक्ट्री, अस्तुरा देने का काम किया और रिक्शा देने का काम किया। ये अभी जा रहे हैं ना, इनके पास रोजगार वही वाला होगा, या तो इनके पास अस्तुरा होगा, या तो पंचर की फैक्ट्री होगी, और या तो फिर अस्तुरा हाथ में होगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। देश का युवा, देश का मुसलमान आपके सामने खड़ा है, LLB कर रखा हूँ, एडवोकेट हूँ, तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि 70 साल ने कांग्रेस ने किया क्या मुस्लिमों के लिए। जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, एक हाथ में अगर कुरान देने का काम किया तो दूसरे हाथ में लैपटॉप है। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में, अगर मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता, तो ये पत्थरबाजी कौन करता, ये ठरकबाजी कौन करता? हर वक्त ठरकबाजी सिखाता रहता है इस्लाम। भाई बेरोजगार है? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार है? कोई नहीं है बेरोजगार, केवल राहुल गांधी पप्पू है। और अगर तुम्हें सच में जेनजीज का सपोर्ट चाहिए, युवाओं का सपोर्ट चाहिए, तो तुम्हें AI वीडियोस और जुमले नहीं,
युवाओं को सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जेनजिस को भी एक बात समझनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स ना मीम से नहीं होती, दिमाग से होती है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि राहुल गांधी को नेक्स्ट एडवाइस क्या होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मोर वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।